किसी राज्य में एक प्रतापी राज्य हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजता था। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। राजा जब कृष्ण को दान देता था तो कृष्ण राजा की बहुत वाहवाही करता था और राजा को दुआ देता था। वहीं जब राजा गोपाल को दान देता तो वह हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती थी। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गोपाल गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया। जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन ने राजा के फिर से गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि गोपाल, मैं रोज़ तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम्हें मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? गोपाल बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपको भी और मेरा भी। यह कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा, किशन, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ दो। और आज तुम अपने पुराने रास्ते से नहीं जाओगे, आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। किशन खुशी खुशी दान लेकर वहाँ से चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। सहयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन किशन आज अपनी मस्ती में मगन था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आँख बंद करके भी चलूँ तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर कृष्ण आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया, लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा, अब तुम जाओ, क्योंकि कृष्ण अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे कृष्ण गया था। गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही होगा कि उसकी नज़र चांदी के सिक्के से भरे घड़े पर पड़ी। गोपाल घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है और तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब गोपाल और कृष्ण का नंबर आया तो राजा को लगा कृष्ण घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने कृष्ण से पूछा, क्यों कृष्ण, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं मिला? कृष्ण ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन मुझे रास्ते में कुछ नहीं मिला। फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा कृष्ण से बड़ा गुस्सा हुआ और उसने कहा कि आज मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। कृष्ण बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। और उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान दे दिया। कृष्ण ने सोचा, इस तरबूज का मैं क्या करूँगा। यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच देता है। अब जब गोपाल रास्ते से गुजरा तो उसने सोचा कि घर में कुछ खाने को तो है नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले जाऊं। तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जो कृष्ण ने बेचा था।
जो महाराज ने दिया था कृष्ण को। और जब जैसे ही घर जाकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। गोपाल ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुआ बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला कृष्ण ही आया है, गोपाल नहीं आया। उसने कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो गोपाल तो अब बहुत संपन्न इंसान हो चुका है। कृष्ण की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है। मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच देखने के लिए।